हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। घनी संकुलन में संकुलित परमाणु तथा चतुष्फल की रिक्तियों का अनुपात है। हमें यहाँ पर चार विकल्प दिया हुआ है। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए। पहला विकल्प है 1:1, दूसरा विकल्प है 1:2, तीसरा विकल्प है 1:3 और हमें यहाँ पर चौथा विकल्प दिया हुआ है 2:1। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, जो हमारा घनी संकुलन होता है उसे हम सीसीपी कहते हैं और इसे ही हम एफसीसी कहते हैं, फेस सेंट्रेड क्यूबिक। तो इसमें जो परमाणुओं की उपस्थिति होती है एफसीसी में, परमाणुओं उपस्थिति को हम देख लेते हैं एफसीसी और सीसीपी में। कोनों पर उपस्थित होते हैं घन के, और फलक के केंद्र में बीचों बीच उपस्थित होते हैं। घन में जो फलक होते हैं उनके केंद्र में बीचों बीच उपस्थित होते हैं। परमाणु की जो उपस्थिति होती है एफसीसी या सीसीपी में, वो घन के कोनों पर और फलक के केंद्र पर उपस्थित होती है। अब हम यहाँ पर घन का चित्र बनाकर समझ लेते हैं परमाणुओं की उपस्थिति को। तो हमारे पास घन में 8 कोने होते हैं और 6 फलक होती है। हमारे पास घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं और 6 फलकें होती है। हमको यहाँ पर 6 फलकें प्राप्त होंगी घन के चित्र में, और 8 कोने होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो कोने होते हैं उनपे परमाणु की जो उपस्थिति कितनी होगी? 8 कोने, प्रत्येक कोने पर एक परमाणु उपस्थित होता है। तो 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनकी भागीदारी 1/8 की होती है। प्लस हमारे पास जो 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होता है। तो 6 परमाणु उपस्थित होते हैं, जिनकी भागीदारी 1/2 की होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें कोनों पर जो परमाणु उपस्थित होंगे उनके एक एक परमाणु की भागीदारी होगी, और फलक पर जो परमाणु उपस्थित होंगे वो 3 की भागीदारी होगी। तो यहाँ पर हमें जो एफसीसी या सीसीपी में परमाणु की जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो कितनी होगी? 4 प्राप्त होगी। अब हम चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या को समझ लेते हैं। चतुष्फल की जो रिक्तियों की संख्या होती है, चतुष्फल की रिक्तियों की जो संख्या होती है वो बराबर होती है, 2 गुना ज़्यादा होती है परमाणुओं की संख्या से। 2 इंटू परमाणुओं, इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या से 2 गुना ज़्यादा होती है चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या। तो हम यहाँ पर 2, और हमें एफसीसी में हमने अभी देखा कि जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर हम परमाणु की संख्या 4 रख देंगे। तो यहाँ से हमें एफसीसी में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? 8 प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पर एफसीसी में एफसीसी या सीसीपी में परमाणुओं की संख्या और अनुपात, चतुष्फल की रिक्तियों का अनुपात देख लेते हैं। चतुष्फल की रिक्तियों का अनुपात, तो हमें यहाँ पर एफसीसी या सीसीपी में 4 परमाणु उपस्थित होते हैं, और चतुष्फल की जो रिक्तियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। तो जब हम इनके अनुपात को आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हमें 1:2 प्राप्त होगा। तो हम अपने ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी, 1:2। तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।